हेलो दोस्तों। तो भूत का कहानी का राज बताने जा रहा हूँ और इस कहानी का हेडफोन लगाकर ज़रूर सुनिएगा। कहानी का नाम है हवेली का राज, है ना। तो शुरू कर रहे हैं। तो राहुल एक युवा जो बुद्धिमान स्वभाव का लड़का था। अंजलि राहुल की मंगेतर डरपोक स्वभाव का था। श्यामलाल एक बुजुर्ग थे, हवेली का राज पूरा जानते थे। यह स्थान पुराना भूतिया हवेली गांव के किनारे था, है ना। कहानी अब शुरू होती है ना। तो राहुल एक कहानी लिखने के लिए एक पुराने हवेली में जाता है। गांव इस हवेली का भूतिया मानते हैं। राहुल को इस हवेली की कहानी में कुछ खास लगता है। राहुल खुद से कहा, ये हवेली कितनी खूबसूरत है। राहुल जाकर वहाँ पर पत्र लिखता है, कहता है कि यह हवेली कितनी खूबसूरत है, लेकिन साथ ही कितनी डरावनी है। उसमें हवेली में जो थी ना, बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ रहती थी, डरावनी भी चीज़ रहती थी। तो राहुल ये सोचकर पड़ा देखने लगा, इस हवेली में कितना बहुत डरावनी चीज लगता है ना। अब अंजलि डरते हुए कहा कि मुझे यहाँ चलना चाहिए, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अंजलि ऐसा डर गई कि यहाँ कुछ हलचल मच गई, है ना। उसके दिमाग में अजीब अजीब सा चीज दिखने लगा और घूमने लगा उसके सामने, है ना। अब राहुल अंजलि को समझाते हुए डरना मत अंजलि, मैं साथ हूँ। और डर के मारी अंजलि कांप उठी, है ना। राहुल अब कहता है कि डरो मत अंजलि, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। रात होते ही हवेली में अजीब अजीब आवाज आने लगते हैं। जो हवेली थी ना, बहुत बड़ी थी, है ना। अब उसमें राहुल जो पत्र लिखता था, है ना, अंजलि के साथ लेकर जाकर, और बहुत अजीब अजीब से आवाज आने लगी। हो ही बहुत तेज तेज आवाज आने लगी। अब क्या हुआ आगे चलकर अब हम बताते हैं कि श्यामलाल अचानक प्रकट होता है। जो श्यामलाल था, जो पूरे हवेली का राज जानता था, श्यामलाल अचानक प्रकट हो गया, है ना, है ना। होता है, पूछा है क्या बात है बच्चों। अब श्यामलाल पूछने लगा, बच्चों अब क्या बात है ना, क्या बात है। राहुल श्यामलाल से, बाबा जी आप कौन है। राहुल जो पूछता है श्यामलाल से, बाबा जी आप कौन है, और इस हवेली में आप क्या जानते हैं और आप क्या करते हैं, है ना। आप श्यामलाल जी की हक्की बक्की बंद हो गई भाई, क्या करे। श्यामलाल जी बहुत गंभीरता के मारे कांप उठे। अब श्यामलाल जी गंभीर स्वर में
ये हवेली पुरानी है, इस हवेली में एक राज छिपा दिया गया है। अब श्यामलाल जी क्या करें? अब श्यामलाल जी को झूठ तो बोलना पड़ा, है ना। श्यामलाल जी को झूठ तो बोलना पड़ा। अब श्यामलाल जी ऐसा झूठ बोल दिया कि बोला कि इस हवेली में राज छिपा हुआ है ना। श्यामलाल राहुल और अंजलि को हवेली का राज बताते हैं, है ना। श्यामलाल जो है और राहुल और अंजलि को पूरा राज बताते हैं। पता चला है कि इस हवेली के मालिक ने अपने को मार पत्नी मार डाला, है ना। जो एक राजा था, है ना, राजा अब अपनी पत्नी को रानी को मार डाला, है ना। मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही, है ना। हवेली में भटकती रही। जो रानी थी, हवेली में उसकी आत्मा अब भटकने लगती थी, है ना। तो अब अंजलि डर के मारे रोते हुए, अंजलि जो होती थी ना, बहुत डर गई थी, है ना। ऐसी सी आवाज हवेली में सुनती थी, वो डर के मारे कहाँ पूछी, है ना। मुझे यहाँ से ले चलो, है ना। अब अंजलि कहती थी, मुझे यहाँ से ले चलो राहुल, है ना। राहुल अंजलि को शांत करते हुए, डरो मत, हम इस आत्मा को शांत करते हैं। अब राहुल क्या करे? राहुल अब जो रानी की आत्मा मर डाला था राजा ने, अब उसको शांत कराया, आत्मा को, है ना, शांत कराया। शांत कराने का एक विचार सोचा और तमान बाबा को बुलाने का प्रयास किया, तमान ओझा को बुलाने को प्रयास किया। सारे गांव के जो चारों दिशा के जो ओझा थे, पंडित भी थे, और उसमें बुलाया गया पंडित को, ओझा को, है ना। तो वहाँ पर उस महल में पूजा पाठ कराने का अध्ययन किया गया, है ना। साथ में अंजलि और राहुल और श्यामलाल जी साथ में बैठकर ओझा और पंडित के साथ में उस आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया, है ना। अब राहुल अंजलि के मिलकर हवेली की मालकिन की आत्मा शांत कराने का फैसला कर लिया, है ना। अब पूजा पाठ तो कराने के बाद हो चुका। अब अंजलि पूजा पाठ आत्मा को, रानी की आत्मा जो थी उसको शांत करा दिया, है ना। अब वे एक पूजा करते हैं और आत्मा को शांति देने भगवान का प्रार्थना करते हैं, है ना। भगवान को अब दोबारा अब जाकर नदी के किनारे अब जाकर नदी में और हवेली में धीरे धीरे खोज हुई ना। खोज हुई, ओझा ने बताया कि वहाँ पर लाश गाड़ी हुई है ना। तो उसके जो हड्डी थी ना, उसको हड्डी थी और कुछ राख मिला करके अब नदी के किनारे रात में 12 बजे गए राहुल और अंजलि और श्यामलाल जी पहुँचे नदी किनारे 12 बजे। उस आत्मा को वहाँ पर जो हड्डी और राख मिली थी, है ना, जाकर वहाँ पर नदी में सरवा देगी। और वहाँ पर नदी किनारे श्यामलाल जी, अंजलि और
राहुल मिलकर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, है ना, और उनकी आत्मा को शांति मिली, है ना। अब राहुल खुश होकर राहुल खुश होकर अब इस हवेली में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, रहेगा खुद राहुल। और अजीब हवेली से अजीब राहुल अंजलि हवेली से पूर्ण रूप से अब सुरक्षित हो गई, है ना। तो राहुल और अंजलि पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई, और अंजलि और राहुल हमेशा के लिए घर चलेगी, है ना। अब कहानी का अंत खत्म हो चुका है ना। तो कहानी सुनने के बाद अपना अपना फीडबैक देना बेहद ज़रूरी है। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ये पॉडकास्ट था। थैंक यू।